गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोगों के पक्का मकान के सपने को साकार करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत कई गरीब लोगों के पक्के मकान के सपने साकार भी हुए हैं, लेकिन मौजूद दौर में रेत बजरी की बढ़ती कीमतों के चलते कई लोगों के पक्के मकान के सपने आधे अधूरे रह गए हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं जम्मू के ब्लॉक मार्ग के घो मनासा के, जिनके पक्के मकान के सपने तो रेत बजरी की बढ़ती कीमतों ने तोड़कर रख दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। छत का इंतजार कर रहे ये मकान हैं जम्मू के ब्लॉक मड़ के घो मनासा इलाके में रहने वाले लोगों के। देश के प्रधानमंत्री ने इन लोगों को पक्के मकान का सपना दिखाया था और इस सपने को पूरा करने के लिए इन लोगों की आर्थिक मदद भी की थी। सरकार की मदद पाकर इन लोगों ने अपने सपने को साकार करने की बुनियाद भी रखी, लेकिन जब इनके सपने साकार होने का समय आया तो सरकार ने खनन पर रोक लगा दी और रातों रात रेत बजरी के दाम आसमान पर पहुंच गए। इन लोगों के सपनों के घर आधे अधूरे ही रह गए। परेशानी एक हमें आ रही है, वो माइनिंग को लेके आ रही है, क्योंकि अब माइनिंग भी बंद है और जो सामान है, चाहे वो आप ब्रिक ला लो या पत्थर हैं, बजरी है, इसमें थोड़ी परेशानी आ रही है। क्योंकि जो पहले हमें 800 रुपये में ट्राली मिलती थी रेत की, आज हमें वही ट्राली जो है वो 4000-3500 में लेनी पड़ रही है और बजरी जो है वो 8000 के करीब है। लगे महाराज साढ़े को इन्ने पैसे नहीं, ठीक है, जिन्ना है वो कम चलाई सकता, ठीक है, जिन्ने अस इन्ने अपने को लाइए तो इन्ने बेह रहे हमारे हूँ दिखा दे किस्त आंगन तो फिर चलो अगू लैंटर लूंटर पागे तो चलो तंग तो अस बड़े कि देखो टीने च अस रौने हैं नहीं रौन होंदा कि ना कट्टना मजबूरी बात है, कट्टनी है ये करना। वैसे तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हम यहाँ तक पहुँच पाते, अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, अभी देखो क्या बनता है। अभी वैसे बन रहा है, जो भी है इनकी वजह से ही हो रहा है। पक्के मकान के सपने की राह में रेत बजरी की बढ़ती हुई कीमतें बाधा डाल रही हैं। जिस तरह से मौजूदा समय में रेत बजरी सहित मकान के निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाले अन्य सामान की कीमतों के दाम बढ़े हुए हैं, उन्हें खरीदना इन लोगों के बस की बात नहीं रही। इन्ना महंगा सब मटीरियल इन्ना महंगा है, स्टे लगे दा है तो वो बजरी रेता इन्ना महंगा हो गया, गरीबे बंदे कुत्थू 7000 की ट्रैली कुत्थू ली जाए तो कुत्थू पाना लैंटर लोगों। तो दूसरा नंबर जी पत्थर इतना महंगा है, लेबर इतनी महंगी है, इतना ही थोड़ा काम होता है। चलो हम भी सोचते हैं चलो गवर्नमेंट मदद कर रही है तो कोई बात नहीं, करेंगे थोड़ा थोड़ा, आज नहीं बनेगा कल बनेगा परसों बनेगा। हमारे महंगाई बड़ी है, पहले रेता 1000 की ट्रैली 800 की, इसलिए 4000 की भाई ट्रैली, बजरी जी है वो 8000 की ट्रैली है भाई इसलिए, तो हूँ पैसे कोल नहीं है, इस करिए हमारा काम रुके दा साढ़ा। पहला होंगी मान लिया कि 1800 की है रेता, वो 4000 की गई है ट्रैली, 4000-3500 की, बजरी जी है वो ला 8000 की ट्रैली, तो हूँ इन्ने पैसे है साढ़े कोल, अद्धा ही काम रुक गया साढ़ा। इन लोगों ने अब सरकार की ओर से दी जा रही आर्थिक मदद में बढ़ोतरी की मांग की है ताकि ये भी अपने आधे अधूरे पड़े इन मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर सके। यही थोड़ी सी परेशानी आ रही है, क्योंकि बजट जो है मेरे को लग रहा है उस हिसाब से थोड़ा फिर कम बैठता है। अगर जैसे पहले सामान हमें मिलता था उस हिसाब से तो चलो ठीक था, लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बजट में थोड़ी सी कमी है। मैं आपके माध्यम से ये भी मोदी साहब जो माननीय हमारे एलजी साहब हैं उनसे भी ये अनुरोध करूँगा कि कम से कम इसको लेकर के थोड़ा देखें, जहाँ तो बजट को बढ़ाएँ, जहाँ तो फिर माइनिंग को जो है वो ठीक करें, दुरुस्त करें। ये बात केंद्र सरकार तक पहुँची भी है। हमारे पैसे बदने जाए, थोड़े पैसे बदन तो साढ़ा कम अगे चला है, तो पैसे कारण कम रुकी साढ़ा, अगे कम नहीं चला।
आधे अधूरे मकान रह जाने के कारण इन लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतर लोगों ने पक्के मकान के चक्कर में अपने कच्चे मकानों को भी तोड़ दिया है। ऐसे में इन लोगों को सिर छुपाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। मकान तोड़ा हमने, तोड़ा किस लिए, मैंने पूरा कंप्लीट तोड़ा इसको। तोड़ा क्यों, पहले गिर रहा था, 2-3 बार ऊपर से गिर गया, बड़ी मुश्किल से तोड़ा, लेबर शेबर लगा के जो भी, इतने पैसे थोड़े हमारे पास। मैम ने बोला तोड़ो, हम आपकी मदद करेंगे। चलो हम भी सोचते हैं चलो गवर्नमेंट मदद कर रही है तो कोई बात नहीं, करेंगे थोड़ा थोड़ा। आज नहीं बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, टाइम लगेगा। जब बारिश आंधी तूफान आता है तो फिर कैसे रहा जाता है एक टेंट में? जब बारिश आती है ना तो एक छोटा सा कमरा है पीछे, वहाँ पे सामान भी लगाया हुआ है, सब कुछ लगाया हुआ है, वहाँ चले जाते हैं तो डर लगता है कि कहीं भीग ना जाए या कोई सामान गिल्ला हो जाता है। जो बाहर पड़ा सामान वो तो भीगता ही भीगता है। जब सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि तय की थी, उस समय मकान बनाने के सामग्री के दाम कम थे, लेकिन अब मकान के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अगर इन लोगों की मदद नहीं की गई तो इन लोगों के पक्के मकान का सपना कभी भी साकार नहीं हो पाएगा। मठ से देशराज के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट।